बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंधुनम सोहम सुरति समाप्तम। सकल समाना नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोट अधारा धावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोई। चरणों ऊपर शीश धरूं। कहूँ जो कहनी हो गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं। तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारी क्या बने। किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा। तिनके अर्ध न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए। करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो।
बावे गिरदन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूटी पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूली। ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख जूल। कबीर नौबत अपनी 10 दिन लो बजाए। ये परपटन ये गली भाई बोर न देखो आए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बंदते बार। एक हरि के नाम बिना गए जन्म सब हार। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग। ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। कबीरा थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मंडान। सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं उनको जगा रहे हैं। उनको पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान बता रहे हैं। क्या बताते हैं? एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो। और राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों ना हो। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जा तू जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं कि तू काल के जाल में फंस के इतना अनजान हो गया कि तेरा जहाँ जन्म हो जाता है चाहे किसी योनि में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, गधे में, कुत्ते के में,
आप उसी में सेट हो जाते हो। वही भाई बहन और रिश्तेदार, माता पिता, वहीं के जो अपने मित्रों में इतने लीन हो जाते हो, आप भूल जाते हो मरने को, आप भूल जाते हो उस दिन को जिस दिन तुमने यहाँ से इनसे बिछुड़ना है। और बिछुड़ कर फिर कहाँ जाओगे, क्या होगा, इस अध्याय को आपने कति ये चैप्टर बंद कर रखा है। उस चैप्टर को खोलने के लिए, याद दिलाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने कोई दास को भेजते हैं, ताकि अनजान आत्माएं अपने आप को पहचाने, तुम कौन हो, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है और यहाँ क्या कर रहे हो। जरा उनकी तरफ ध्यान दो जिन्होंने अपना सारा जीवन संतान की जो सेवा में, संतान की परवरिश में और महल और कोठी बनाने में समाप्त कर दिया। और एक दिन मृत्यु आई, उठाकर जंगल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जिन कोठियों को बनाने में उसने सारा जीवन लगा दिया, जिस बैंक बैलेंस को बनाने के लिए उसने दिन रात देखा ना रात देखी, उसके साथ कुछ नहीं गया। तो क्या था ये? इसको याद दिलाते परमात्मा कि तुम्हारे को काल ने यहां इतना मूर्ख बना दिया कि आप मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल चुके हो। उसको याद दिलाने के लिए कहते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। ये कुछ दिन का मेला है और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जाएगा और जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। पूरे बड़े परिवार ने छोड़ के एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, उसको फिर ये होता है, कुछ तो जो अनजान होते हैं उनको ये हो जाता है मेरे बेटियों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा, वो कहीं ऐसा ना हो जाए। वो तो फिर यहीं उलझ पुलझ के फिर दोबारा वहीं जन्म हो जाता है किसी पशु पक्षी के रूप में। यदि मनुष्य का संस्कार शेष है तो वो फिर वहीं क्यों नहीं के आके जन्म ले लेता है पुत्र या पुत्री के रूप में, और यहीं काल के जाल में, इस कोल्लू में सदा जुड़ा रहता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तू यहां से जाएगा, कहां जाएगा कभी नहीं सोचा। इंसान घर छोड़कर चलता है किसी रिश्तेदारी में या किसी कामवश, तो चलने से पहले उद्देश्य बनाता है, मैं रात को कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का कोई न कोई योजना बनाकर चलता है। कोई रिश्तेदार या किसी रिश्तेदार की रिश्तेदारी में तो कोई न कोई स्थान उसका एड्रेस ले लेता है वहाँ रात बिताने के लिए। और जब ये संसार छोड़कर जाता है कभी नहीं सोचता कि तू कहाँ जाएगा, कहाँ तेरा ठिकाना होगा, वहाँ कहाँ रुकेगा। वो याद अब सत्संग से दिलाई जाती है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो माने सबसे बिछुड़ जाएगा। राजा राणा राव सब भाई सावधान क्यों ना हो। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमार। रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार। रावण कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। हमारे पास तो किलो तो बहुत घना हो जाता है, 20, 30, 100, 200 ग्राम सोना हो गया तो काक पीटते फिरते हैं। अब बहुत घना धन हो गया हमारे पास, इतना सोना है, और किलो हो जाता कहना है कि रावण के पास इतना सोना था कि उसने सोने के महल बना रखे थे। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। जब संसार छोड़ के चला, एक
ग्राम भी सोना साथ नहीं ले जा सका, वहीं छोड़ गया और दुनिया ने लूट लिया। फिर तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं ये बड़े बड़े महल बना रखे हैं और फिर ये उज्जड़ हुए पड़े हुए खेड़े बोल रहे हैं, जिनको खेड़े कहते हैं। तो वहाँ देखो कितने सामान पड़ा होता है, किसी के मटके फूटे पड़े हैं, कोई छोटी छोटी ईंट निकलती हैं, जैसी भी जिस समय की सभ्यता है उस प्रकार के वहाँ सारे बर्तन मिल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं उज्जड़ खेड़े ठीकरी, ये ठेकरी गड़गड़ गए कुमार, रावण श्री के चले गए वो लंका के सरदार। अब यहाँ एक बात समस्या आती है कि भाई मन में यह आता है जाना तो है ही, सभी ने मरना है, इसमें मरना तो है ही, लेकिन मरने में जाने में बहुत अंतर है। एक तो भक्तिहीन प्राणी भुगत का मरे और बुरा हाल हो जाए उसका, कि तो बिरानवा टीवरी है, और फिर यम के दूत उसको पकड़ कर ले जाएंगे, यम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और एक भक्ति युक्त प्राणी बाई इज्जत ले जाया जाएगा। आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया। एक तो इज्जत के साथ ले जाए जाएंगे विमान में बैठाकर, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। जिसने कभी परमात्मा को याद ना किया हो उस प्राणी की मृत्यु देखना, कभी वो मरता हो जब भुगत का मरा करे ना, उसका जी निकला, घर वाले भी दुआ करें भगवान ठा ले इसने, और मरते समय टट्टी और पेशाब अंदर ही निकल जाते हैं भयभीत होकर के। क्योंकि ये हमारी एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है, ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि हम किसी किराए के मकान पर रहते हो ना, और उसको भी मकान मालिक कहे भी खाली कर दे, हम उसको भी खाली करना नहीं चाहते। उसको भी खाली करने में हम बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, और अपने मकान से कोई कहे खाली कर दे तो मतलब है कौन नहीं, लेकिन अपना मकान है ही नहीं, वो मकान फिर खाली करना होगा क्योंकि मृत्यु होगी। इसी प्रकार इस शरीर में हम रह रहे हैं, एक सराय है चलती फिरती, एक कोठड़ी है। परमात्मा ने सूझबूझ से हम इस जीव को इसमें फिट कर रखा है, इस काल इस 5 तत्व के महल में। अब इसका समय पूरा हो जाता, जितने समय का इसने किराया दे रखा है शरीर का, तब तक परमात्मा ने ये महल इसको दे रखा है जीव को, और जब इसका समय आ जाएगा तो इसको छोड़ देना चाहिए, समझदार व्यक्ति होता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं, जो स्वार्थी और लोभी रहा सारी उम्र, तो वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, मेरा शरीर है मेरा शरीर है। तो यम के दूत फिर अंदर से उसको बुरी तरह पीट के और उसको भयभीत करके, बुरी बुरी आकृतियां दिखाकर, बाले दिखाकर उसको भयभीत करते हैं। फिर वो डरता, टट्टी पेशाब निकल जाता भयभीत होकर के, और वो फिर भागने की चेष्टा करता है शरीर छोड़ के, वैसे राजी खुशी नहीं छोड़ता। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो प्रभु की भक्ति के कारण इस शरीर को आसानी से त्याग देते हैं, और जिन्होंने भक्ति नहीं कर रखी वो शरीर से निकल भी नहीं सकते, उनको मार पीट कर निकाला जाता है। दोनों ही बातें हैं। वो छोड़ना भी नहीं चाहता और उससे निकला भी नहीं जाता, तो यम के दूत उसको मार कूट के बाहर खींच कर निकालते हैं, उसका गर्दन बंद कर देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। और भक्ति युक्त प्राणी अपने आप, परमात्मा का आदेश होगा, अपने आप शरीर से बाहर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सामने प्रभु खड़े दिखाई देंगे उसको गुरुदेव के रूप में, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना हो गया हो, मृत्यु नहीं लगती उसको ऐसा होगा जैसे कहीं सौपन सा लगेगा,
क्योंकि सौपन में सौपन नहीं लगता, वो ओरिजिनल नजर महसूस होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सौपन में होता है। तो इस प्रकार हम अपने भगवान के पास चले जाएंगे और भक्ति का फल हमें मिलेगा। कबीरा कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूमि लेटना तेरे ऊपर जमेगा से। परमात्मा कहते हैं कि हे प्राणी, तू इस ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी कोठियों को देखकर कहां फूला फिरता है? तेरी मृत्यु के उपरांत तुझे जंगल में ले जाकर के सवा कर दिया जाएगा, फूक दिया जाएगा, और तेरी उस राख के ऊपर, तेरे शरीर की राख के ऊपर घास जमेगा, और फिर उसके ऊपर के डांगर अंडा करेंगे, पशु फिरा करेंगे तेरे शरीर के ऊपर के। कबीरा कहाँ गर्बियो इस जोबन की आसे, टेसु फूले दिवस दस खंबर खरब खंगर भय पलास। कबीरा कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़ वो मिलसी नहीं जो कैचुली भोजंगे। कहती सुंदर शरीर ने देखकर कहाँ फूला फिर रहा है, एक बार ये छूट गया, मृत्यु होगी तो दोबारा नहीं इसमें प्रवेश हो पाएगा। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ऐसे तो इस शरीर को त्याग कर चले जाएगा, इसमें पुनः प्रवेश नहीं कर पाएगा। कबीरा कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, न जाने का मारेगा के घर के परदेस। परमात्मा कहते हैं या तो भक्ति कर ले, परमात्मा मेरी शरण में आ जा, नहीं तो यू काल तेरी ब्रांड में टिकर के मारेगा। ना मेरा कितना एक्सीडेंट में दूसरे देश में यानी अपने घर से बाहर, और ना मेरा कितना घर में हार्ट अटैक हो जाएगा और बीमारी हो जाए। ये तेरी दुर्गति रखता है, इसलिए प्रभु कहते हैं हमारी शरण में आ जा। कबीरा ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूले, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। पाकी खेती देख करे गर्बे कहाँ किसान, अब हूँ अज हूँ झोला बहुत है घर आले तब जान। परमात्मा हमें हर तरह से सतर्क करते हैं, कहते हैं कबीरा कहाँ गर्बियो कबीर ऐसा ये संसार है जैसा संबल फूल। कहते हैं सुअ संबल से या और लागे डोडे ढूंढ। जिस अपने परिवार को, संपत्ति को हम अपना मान करके इसके ऊपर आसक्त हो चुके हैं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये तेरा नहीं है। और हमारी क्या टेंडेंसी है, हमारा क्या स्वभाव है इस प्राणी का। जन्म होता है, फिर बालक होते हैं, बचपन होता है, फिर कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं,
युवा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, अपने अपने व्यवसाय जैसा भी उनका संस्कार है उसमें हम लग जाते हैं। फिर हमारे फिर क्या सोच होती है कि भगवान हमें संतान दे, संतान होगी तो इनकी परवरिश करें और इनको पाल पोस करके अच्छे इनकी जो ना व्यवस्था करवा दें, और फिर भगवान इनका ब्याह कर दे, इनकी शादी हो जा, और शादी हो जा फिर इनके बच्चे हो जाएं, और फिर हम बेशक मर जाएं। कई बूढ़े बैठ कर बतलाया करें तो आपस में कहते थे, जब हम छोटे छोटे सुना करते, अब याद आती हैं, क्योंकि अब तो उस अक्षेत्र के उस विचारों के व्यक्ति हमारे पास बैठते ही नहीं, हमारे पास तो भगता हुए हैं और जो भगवान को चाहने वाले। लेकिन इस मार्ग पर लगने से पहले जिस समाज में हम रहते थे वो क्या बतलाया करते, वो क्या करते, 2 लड़के हैं भाई, 2 लड़की हैं, परमात्मा ने उनका मौज कर दी, सबका बेटा बेटी हैं और हमारा जीवन सफल हो गया। उनकी शादी कर दी, उन्होंने काम संभाल लिया, अपना खूब बढ़िया गुजारा हो रहा है और हमारा जीवन सफल हुआ। भगवान बेशक ठाले, हमारी मृत्यु बेशक हो जा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जीवन सफल कहाँ हुआ, ये तो तेरा जीवन असफल हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो मूल काम था उसका तुझे ज्ञान नहीं, और जो वो करना चाहिए था तूने, जो करना था वो तूने किया नहीं। जो तूने किया वो तेरा पूर्व निर्धारित था, जो तुझे प्राप्त हुआ। जैसे हम चाहते हैं शादी होते ही एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है समाज की इस काल प्रेरणा से कि सबसे पहले हम लड़का होने की उम्मीद करते हैं। जब शादी हो जाए तो हम ये सोचते हैं परमात्मा एक लड़का हो, पर पहला ही, फिर चाहे बेशक बेटी हो जा। वैसे तो अब तो बुद्धिमान समाज हो गया है, बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो काल का जाल है हमें परेशान करने के लिए और अननेसेसरी जो हरासमेंट करने के लिए। लड़के के लिए उम्मीद की थी लेकिन लड़की होगी, फिर ये सोचते हैं परमात्मा दूसरा तो लड़का हो ही हो, दूसरी भी लड़की होगी। फिर क्या, फिर अर्ज करते हैं परमात्मा, ये कहता है एक लड़का होना चाहिए, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी। तो कहने का भाव ये है, ना तो हमारा चाहा हुआ और ना हमारा किया हुआ, केवल वही हुआ जो हमारे भाग में लिखा था, वही हमें मिला, वही बेटे मिले, उतनी बेटी मिली, उतनी संपत्ति मिलेगी और उतनी ही मिली। हमारा किया तो कुछ हुआ नहीं, ये तो आपका पिछले जन्म का संस्कार पर जो है ना फलीभूत हुआ है। अब तूने इस जन्म में जो करना चाहिए था, जो तुझे अगले जन्म में मिला, वो शुरुआत भी ना की और फिर कहता है मेरा जीवन सफल हो गया। तूने तो जीवन बर्बाद कर दिया, असफल कर दिया। नालायक जो करना था वो छेड़ा भी को नहीं, शुरुआत भी नहीं की उसकी। तो यहां याद दिलाते हैं परमात्मा, जैसे एक संभल का वृक्ष होता है, संभल, उस संभल के वृक्ष के फल बहुत ही अच्छे होते हैं, फूल भी बढ़िया होते हैं। देखने में तो वो फल इतने अच्छे होते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, इनमें बहुत खाद्य पदार्थ पाओगा। उसको जो फोड़ के देखे तो उसमें कपास होती है, रुई होती है, जैसे आंख के डोडा में होती है। एक तोता पक्षी होता है, वो तोता पक्षी जो है ना पके हुए फलों को खाता है, और जब वो संभल का वृक्ष बड़ा होता है तो उसको तोता उस पर आस रखता है कि ये वृक्ष बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। 10-12 वर्ष में वो संभल का वृक्ष बड़ा हुआ, फल लगने लगे। जब फल लगने लगे तो तोते ने सोचा फल पक गया,
इसको खा ले तू। संभल के फल को खाने के उद्देश्य से, पके हुए फल को खाने के उद्देश्य से तोते ने चोंच मारी आछी दबा के, और वो चोंच मारते ही रुई उसके मुंह में फंस गई चोंच में। अब उसने सोचा था आनंद लूंगा, फल मीठा फल पाओगा खाऊंगा, और वह चोंच फंस गई उसकी चोंच में, उसने वह रुई फंस गई उसकी चोंच में, जान बचानी मुश्किल होगी। अब हमें क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस परिवार की पोषण में इस परिवार रूपी तूने जो पेड़ लाया है, इसके आस में ये सोचता है ये बुजुर्ग, ये व्यक्ति के बुढ़ापे में मन मौज हो जाएगी, बच्चा ने पाल पोष दूंगा, इनकी ब्याह शादी कर दूंगा, और फिर मेरे आराम से ठाठते रहूंगा। बुढ़ापे में तो रह लिया ठाठते, तेरा जिए जानेगा जैसा तू ठाठते रहेगा। तो ये पहले याद दिलाई जाती है कि बुढ़ापे में किस कोई सुख का सांस तो नहीं ले सकता, ना तू दान कर सकता, क्योंकि बच्चे सारी संपत्ति पर गिंडली मार के बैठ जाएंगे सांप की तरह, एक चौने नहीं देंगे, मांग के लेनी पड़ेगी, वो भी राजी हो गए दे देंगे, ना नहीं देंगे। और ना फिर तो कितना सफर कर दोगा बुढ़ापे में, भाई सत्संग सुन चला जा, समस्या बहुत आ जाएंगी, कदे कड़े दुख है, कदे सिर दुख है, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आंख पड़वानी, कदे बीपी हाई, कभी लो, क्यों बुढ़ापे में शरीर कम वीक हो जाता है। इसका तो सीमा दे रखी है भगवान, इतने समय के बाद इसमें स्थिति परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू पहले कर जो करना है, ऋण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। फिर भी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पुण्यात्मा हैं, यदि परमात्मा के नाम पर लग जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे उसका रास्ता खोलेगा, उसके शरीर में भी सुख देगा, उनके बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन करेगा, क्योंकि प्रभु प्रबल शक्ति है, वो हर परिवर्तन कर सकता है। तो कहने का भाव यह है कि जो पहले लग गए तो बहुत अच्छा, उसके बच्चे भी ठीक लाइन पकड़ जाएंगे, उनकी पुत्र वधुआ होंगी, वह भी भगवान होंगी, भगवान के चरणों में लग जाएंगी, है पूरे परिवार में एक सुथरा माहौल बना रहेगा। और जो परमात्मा से दूर हैं या बिल्कुल लास्ट में आएंगे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, लाभ उसको भी मिलेगा, लेकिन उसी रेसों में मिलेगा। एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, एक बूढ़ा बुजुर्ग दूर अपने मतलब दूसरे बेटे की मकान की छत के ऊपर बैठ के होके पाड़र, सत्संग तो नहीं सुनना था उसने, पर हमने स्पीकर ला रखा था, उसके काना में पड़ेंगे ही होके, पिएगा सुनेगा। तो अगले दिन वो बुजुर्ग आके कहने लगा, महाराज जी आपकी बात सुनी, मेरा तो कलेजा पाटन हो गया, मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा, आपने जो ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया। क्या सुनाया? और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे,
के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। को बद का चढ़ी चढ़ रही चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। अर सुमर सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। भोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट्य पूर्ण बाग रे, परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है और सोना क्या है? हम सोए पड़े हैं इस अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की नींद में। और जागना क्या है? हमने इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा के ज्ञान के चांदने में, रोशनी में हमने कदम रखने हैं। जैसा प्रभु का विधान है उसके अनुसार हमने चलना है, ताकि हम दोषी ना हो। क्या बताते हैं कि तन सरा में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। अपनी अपनी सोच में हर इंसान सोचता रहता है, अपने अपने सतर की जो बुद्धि उसकी दी है भगवान। अब जैसे इंसान घर से चलता है, पता नहीं कहाँ तक की उम्मीद ला रखी होती है, जाता है, फिर शाम को नाइट सर्विस से वापस आ जाता है और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तन रूपी सराय में पता नहीं कहाँ तक की आशाएं लगा रखी थी, पता नहीं क्या क्या विचार उसके मन में घूम रहे थे, ये करूंगा जाते, वो करूंगा। क्योंकि नाइट सर्विस में आदमी चलता है तो बहुत
शीघ्रता में ही होता है और घर तक भी नहीं पहुंचता। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि नाइट सर्विस में मत चालो या कति काम में मत करो, नहीं। परमात्मा ने ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान की भक्ति मत भूलो। परमात्मा का नाम एक ऐसी साधना है जो संत परमात्मा ने बताई है, बंदी छोड़ने आके बताई है कबीर परमेश्वर ने, कि वो बिल्कुल सिंपल है और ओरिजिनल है। जैसे कोई हठ योग कर साधना करना चाहता है तो मजदूर कर सकता नहीं, किसान कर सकता नहीं, कोई दुकानदार कर सकता नहीं, सर्विसमैन कर सकता नहीं। तो हम भक्ति नहीं कर सकते अगर उस हठ योग वाले योगियों ने देखे जो जंगल में जाकर बैठ के आंख नीचे बैठे रहते। नहीं, परमात्मा ने एक ऐसी सिंपल साधना बताई जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान की भक्ति करनी है। जैसे आपके पास नाम है, भक्ति मिल गई आपको, ठीक है। आप सफर कर रहे हो, चाहे नाइट सर्विस करो चाहे किसी भी सर्विस में करो, जल्दी आओ तेज जाओ किसी तरह करो, वो नाम न जपते चले जाओ। जैसे आपको नाम मिल गया, भक्ति मतलब नकली नाम के जापते कोई लाभ नहीं है। अब जो प्रवचन चल रहे हैं वो ओरिजिनल मंत्र से, यथार्थ भक्ति से लाभ होगा। तो उस यथार्थ भक्ति को करने के लिए आप सफर में बैठे हो, बस में बैठ गए, आपने बरवाड़ा से चंडीगढ़ जाना है, 4 घंटे लगे कम से कम। यहीं से बैठ जा सीट पे और अगले डंडे पर धर ले सर, नीचे न मुंह करके, और भक्ति करता जा, अपना नाम सुमन करे। ना दूसरे तो बात करनी, ना आगे का नहीं देखना, ना नो देखना क्या आ गया बाहर। बाहर के देखे वह मकान, वह शहर, वह वृक्ष घूमते फिरते दिखे जाएंगे। तो अपने नाम के ऊपर इस मन ने लाए रखे। आप काम करने जा रहे, वो काम तो वहां जाने पर ही होगा। वो बीच में जो 2-3 घंटे का समय आपको सुमन का मिल गया, भक्ति होगी। और उसमें बैठ के गप्पे मारे, दूसरे ने कहाँ जाएगा भाई, कितना आया है कि कितने बालक हैं, के काम करा, ये बेमतलब की स्टेटमेंट क्यों है, इंट्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है। फिर कोई राजनीति की बतलाने लग जाएंगे या किसी की और बतलाएंगे, वहां ऐसे सुना है पेपर में आज ऐसे आया था, वो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की बकवादा में जो समय बर्बाद किया जा रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, और कैसे हुआ गफलत में बंदे तू जाग जाग नर जाग रे। फिर कहते इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। यो जीवन आपकी एक रात्रि है, और जब ये जीवन पूरा होगा स्वप्न टूटेगा आपका। एक स्वप्न है ये, कहते सपना साजा टूट उठ कर मुंड पकड़ रोए। जैसे आप स्वप्न में कई बार तो बहुत दुखी होते हो, कई बार बहुत सुखी होते हैं, आनंद सा रहा है, पता नहीं कि तकित घूम रहे हैं, और कोई उठा देता है तो उसने नो कर तो मठ मार दिया, इब के ठाना था, आनंद आ रहे थे, और उठे पाछा कुछ भी को नहीं, वो कुछ नहीं उसके पास। मनमाना सपने में तो गाड़ी चला रहा और ब्रेक लानता और कभी गियर लावे, और जब उठ पड़ा ला तुम्हारा सौड़ में, और उठा जब कुछ भी ना पावा क्योंकि वहां कुछ नहीं था। तो कहने का भाव ये जो आप अब देख रहे हो ये एक स्वप्न होगा। कब होगा? जब मृत्यु हो जाएगी। अब हम सोचते हैं ये कार मेरी, ये कोठी मेरी, ये बेटा मेरा या बेटी मेरी, और जब स्वप्न टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर आपका सोचत भी याद ना हो यू के था मेरा, कहाँ थी वह कोठी, कहाँ था मेरा बेटा, कौन थी मेरी बेटी। अब इस सपने में आप इतने दुखी हो रहे हो, ये स्वप्न में दुखी हो आप, लेकिन इस स्वप्न में सुखी करने वाला कौन चाहिए जो आपने ठा दे। जैसे कई सपने में दब जाते और नो करते पाउस न को उठा जरा, उठे खड़ा हो, क्या हो गया, फिर उनको हो रहा मर गया होता कुछ नहीं, फिर उनको कुछ नहीं था, ठीक था, ठीक सुमत, और सबकी बंदरी। तो जो उस दुख में उठा दे उसको, तो वो दुख भूल गया, वो दुख नहीं हो रहा उसके ऊपर। ऐसे ही संत सत्संग के अंदर आप जिस दुख में दुखी हो रहे हो, स्वप्न में आपको जगा दिया जाएगा, फिर ये दुख आपको महसूस नहीं होगा।
क्योंकि वो सोपन का था। तो ऐसे ही आपको राम नाम पर लगाया जाएगा और राम नाम के रोशनी में आप जागते रहोगे, भगवान की भक्ति करते रहोगे, तो सपने में भी कष्ट आपको नहीं होगा। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। यो एक जीवन आपकी एक रात्रि समझो, मृत्यु आपका सवेरा हो गया और छोड़ चलेगा सुबह होती, यहाँ कुछ नहीं है तेरा। जैसे किसी कामवश, किसी बिजनेस व्यापारवश व्यक्ति दूर देश में जाता है, दूसरे प्रांत में जाता है, शहर में जाता है, और वहां जाकर के कोई होटल में कमरा किराए पर लेता है या किसी धर्मशाला में लेता है, और वहां जितना भी उसने किराया दिया है वो उस समय तक वो रुकता है, फिर आगे चलना होता है। तो रात्रि पूरी होते ही वो सुबह प्रस्थान कर जाता है, उस सराय को त्याग देता है, उस धर्मशाला को, होटल को त्याग देता है, तो कोई वहां उसका ठिकाना नहीं है वो। इसलिए ये शरीर हमारा एक किराए का कमरा समझो, होटल है ये। होटल में, इस संसार रूपी होटल में हमें किराए का यूं एक कमरा मिला हुआ है। और जैसे कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश गए हैं, दूसरे प्रांत में गए हैं, शहर में गए हैं, और वहां जाकर के वो अपना बिजनेस ना करके अपने वैसे ही शराब पीने में, सिनेमा सांग देखने में और खान पीन में उस पैसे को व्यय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और जब उसका पैसा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वो कंगाल हो जाएगा। कंगाल होकर के फिर वो क्या करेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम यहाँ इस संसार रूपी इसके शहर के अंदर इस शरीर रूपी सराय में एक कमरा मोल लिए बैठे हैं। आए थे हम कोई सौदा करने के लिए, वो सौदा ना करके हम यहीं के जो नकली सांग सिनेमा में ये आनंद, इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें अपना जीवन व्यर्थ कर चले, तो फिर क्या होगा? हम मजदूर लगेंगे, क्योंकि जो पूंजी हमारे को श्वासों की मिली थी वहां हिसाब होगा कि इसमें तूने क्या कमाई की, इतने 1 लाख रुपए लेके गया था, इससे क्या तूने बिजनेस किया। तो 1 लाख रुपया हमारे पास नहीं होगा, तो साहूकार जिससे हम कर्जा लेकर आए थे वो कहेगा भाई फिर वापस कर, और नहीं तो मेरे मजदूरी करके पूरे कर। तो इस परमात्मा रूपी साहूकार से हम जो श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन की लेकर आए थे, इसमें हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर हम कंगाल हो जाएंगे और मजदूर बन जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर की जून नहीं पाएंगे। इसलिए बताया कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में, धर्मशाला में, जो जीव मुसाफिर, ये एक यात्री है, और इसमें यो अपनी अपनी सोचते अटकल बैठा है। अपनी नहीं चलेगी यहाँ पर, तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने स्वीकार करना होगा, और परमात्मा का विधान हमारे सदग्रंथ है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन सुचारू करना पड़ेगा। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। ओहो, ये उमदा चोला बना अनमोला, इससे मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, बहुत ही अनमोल है। जैसे सतनाम के सुमरण की, सतनाम के एक श्वास के द्वारा विधिवत पूरे संत से मर्यादा में रहते हुए सुमरण करने की जो कीमत है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो।
तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास का मंत्र है, दो मंत्र का, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व वो सांकेतिक है, वो उसको बताया जाता है जो उपदेश लेता है इस दास से। और ये श्वास उस श्वास से इसका सिमरण होता है, उसको सतनाम कहते हैं। तो कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो। तराजू यानी एक तुला, एक बैलेंस के एक पालड़े में, एक साइड में तो एक श्वास का मंत्र धर दे की कीमत रख दे सतनाम की, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक रख दे, और 3 लोक ये पृथ्वी स्वर्ग और पाताल, इनको पासंग रख दे। पहले तो पासंग समझावा आपको किसे कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए हमने सारे ही इन संकेतों को समझना पड़ेगा। पहले तुला या तराजू होया करती ना, ताखड़ी, इसमें एरर होती थी, त्रुटि। उस एरर को ठीक करने के लिए जो सामान हम तोल्या करते, जैसे किसी ने गुड़ तोलना है तो गुड़ की एक डली लेकर फोड़ के और उसको बैलेंस करने के लिए उस पलड़े में डाल दें ताकि ये सीधा हो जाए, इसमें कोई कमी ना रहे तोलने में। तो वो डली एक तरफ रख दी जाती, फिर वो तराजू ठीक हो जाती। तो जिस तरफ वो गुड़ की डला रखा है उसी साइड में बट्टे रखे जाते थे, उसी साइड में बट्टे रख करके बाट, और दूसरी साइड में फिर गद्दागद वो गुड़ तोला जाता था। अब क्या बताते हैं, इंसान एक हमारी कितनी वृत्ति खराब होगी है क्योंकि ज्ञान बिना। पहले तो हम सोचा सरपंच बन जावा गांव का, हो क्या बात की, फूले नहीं समाओ ढोल बजावा, हाँ, और नाचे कूदें। और फिर कोई कह मैं एमएलए बन जाऊं, एमएलए बन गया, फिर क्या बात कही, नाचे कूदें, लाल मुंह करें, हाँ, गुलेल छिड़कें। और फिर क्या मंत्री बन जाऊं, कहना है क्या, एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन जाऊं, फिर तो बस धरती तोल दे। और राष्ट्र प्रधानमंत्री बन जा किसी राष्ट्र का तो कहना है क्या। परमात्मा कहते पूरी पृथ्वी का राजा और तीनों स्वर्ग का भी राजा, स्वर्गलोक, पृथ्वी का राजा पृथ्वी लोक में, और ये 3 लोक पाताल लोक में पाताल लोक का राजा। यानी तीनों लोक तो पासिंग घेर दे व्यर्थ में, वो तो सौदे में आता है नहीं, वो जो पासिंग होती है उसका तो कितना खाता ही नहीं है। और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो। एक सिमरन की कितनी कीमत है, मनुष्य के एक श्वास की पूंजी आपको बताई जा रही है, कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी मनाई जाती है। राम के रंग में जो होली खेलन लग गया, खुशी मना ली, क्योंकि भगवान के नाम बिना खुश जीव नहीं हो सकता। आज किसी का ब्याह हुआ है, 1 साल भीतर लड़का हो गया, फिर खुशी मनाई, पहले ब्याह की खुशी मनाई, फिर लड़का होने की मनाई, और खूब बधाई बांटी, और खूब जो है ना पार्टियां दी, और 1 साल बाद से लड़का मर गया। बता के खुशी हुई, टक्कर मारे सारा कुंबा, रोआ राट माच रही है। जो पहले खुशी की पार्टी खाने आए थे आज रोने आ रहे हैं उसको। तो परमात्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि हम उस परमात्मा को भूलकर अपने ही रंग में रंगे हुए। तो कहने हैं हम राम नाम की होली वाले, जो राम नाम का जो रंग है इसमें होली खेलेंगे, भक्ति वाली के रंग में, और इसके रंग में होली खेलेंगे, फिर कोई आपत्ति नहीं आओगी हमारे ऊपर, आने ना दे परमात्मा। तो वो फिर असली होली है। फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि उस राम नाम की होली में कितनी कीमत है, हमें कितना लाभ है। एक श्वास की कीमत कितनी है कि 14 लोग तो का सौदा करे, दूसरे पलड़े में धर दे, और एक श्वास की कीमत एक पलड़े में
तो भी श्वास की कीमत अधिक है। और ऐसी अनमोल पूंजी को तुम बर्बाद कर रहे हो। क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोल लाए लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कितना सुंदर शरीर आपको दिया है, और इसमें एक श्वास की कीमत कितनी है, और हमने कितने श्वास बर्बाद कर दिए। ये शरीर जब हमारा छूटेगा, 2 दिन की गुजरान, यानी जरा सा समय है, ये बहुत ही कम समय है। हमने देखो प्रतिदिन सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, अर्थात दिन रात बन रहे हैं। और जो आज 70-80 साल के हो गए, उन्होंने भी यही देखा है, शाम ने सो गए, तड़के उठ कर काम लाग गए, खाना खाया, फिर धंधा पीटा, फिर खाया, फिर पढ़कर सो गए, फिर उठ गए, फिर पढ़कर सो गए, फिर धंधा पीटा। कोई बुरा देखे, कोई बुरे दिन देखे, कोई अच्छे दिन देखे, और ये जीवन संत हो गया, इस जीवन का अंत हो गया। और बाकी जो शेष पोता पोती हैं, उनकी भी ये रूटीन है। ये कोई जीवन हुआ? ये क्या क्या व्यवस्था है ये यहाँ के गंदे लोग की, इस काल के लोग की। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ऐसे लोक में चलो जहाँ दिन रात ही नहीं है, वहाँ आयु का कोई हिसाब ही नहीं है, और वहाँ पर यहाँ से ज्यादा सर्व सुख है। उस लोक को छोड़ करके तुम इस गंदे लोक में आ गए, या बिरानी आग में जल रहे हो। इस बिरानी आग में जल रहे हो, जैसे कोई तो बेटे बेटियां की खातिर दुखी, किसी का बेटा सर्विस नहीं लग रहा है, या कोई रोजगार नहीं हो पा रहा है, तो पिताजी को नींद आती नहीं, माँ को चिंता, शादी ना होती है तो चिंता। और कहने का भाव ये है परमात्मा का कि इन बच्चों का जो संस्कार है वो भगवान ने पूर्व निर्धारित कर रखा। ना तेरे रोन पीटने ते कुछ हो, ना तेरी चिंता ते कुछ हो, तो कितना ही इनके लिए संग्रह कर ले, मान ले 2 नंबर का धंधा करके, और बच्चों को सेठ बनाने के लिए इतने माया जोड़ दी, और इनके भाग में माया नहीं है तो वो एक झटके में नाश कर देंगे, या तो शराब पीने लग जाएंगे, या कोई और बर्बादी कर देंगे। एक फौजी था, वो उपदेश लिया, उसके बाद बताने लगा, जी बात तो आपकी सही है। उसने बताया कि मैं कुछ ऐसी पोस्ट पे था, फिर वहां भी कुछ ऐसा धंधा कर लिया, पैसे खूब जोड़ लिए, अपने खर्चे भी ना कति कम करके न धन जोड़ने की सोची। एक का बेटा था, और इसको जो है मेरा बेटा दुखी ना हो जाए, इसके लिए मैंने अपने तन पर भी सरकारी कपड़े पहने और निशमाए सारी उम्र के हो गए, एक आधा रिश्तेदारी में जाने के लिए। कहने का यह भाव ये था उसका कि मैंने खर्च अपने लिए ना करके बच्चे को सुखी बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया। रिटायर होकर आया, पैसा लाया, बेटे ने जिद लगा दी, मैं तो जीप खरीदूंगा, जीप लूंगा। मैंने कहा भाई जीप नहीं, क्योंकि इकलौता बेटा कदे एक्सीडेंट हो जाए, योडर पर जिद ज्यादा कर ली, उसको जीप लेकर दे दी, 1.5-2 लाख की आया कर। वो बिठावा साथिया ने, और बकवाद करता, अंडा दारू पीवे। वो पैसा जो था वो उसमें ला दिया कि उसने बिजनेस शुरू कर दिया, उसमें लगा दिया, उसका एक्सीडेंट होगा, छोड़ेगा, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पैसा सारा बर्बाद हो गया। अब हम 9 बिरानी आग जलते हैं, जो बच्चों के संस्कार हैं वो उनको मिलेंगे, उनसे ना आप कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। हम इसीलिए चिचड़ हो रहे हैं इन बच्चों के लिए, इसलिए दुखी हुए रहते हैं कि कहीं न्यू ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जैसे राजा जनक थे और सीता उनकी पुत्री थी, उनका ब्याह कर दिया। राजा जनक को पता था कि उनको वनवास मिल गया, और वो जंगल में भटक रहे हैं, 14 वर्ष भटकेंगे, तो वो कर सकता था मदद अपनी बेटी की। राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत अच्छा धनवान राजा था। तो वहाँ जंगल वहाँ भी थे, अपना बेटी को और दामाद को वहाँ जंगल में बैठा देता कि ले भाई तुम अपने वन में रहो और खाना पीना यहाँ से जाएगा, खूब सुविधा दे सकता था। लेकिन नहीं, वो विद्वान था,
वो ज्ञान भगवान के विधान से परिचित था कि बच्चे की किस्मत के साथ वो खुद संघर्ष करेगी, हम उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही ऐसा हमें करने में कोई लाभ होगा। रावण के साथ युद्ध हुआ तब भी जनक ने कोई एक्शन नहीं लिया कि जैसे इनके कर्म है ये आप निपटेंगे, और वैसा ही हुआ। जनक ने मदद ना करी तो भी सीता का जीवन जैसा था वैसा ही प्रफुल्लित हुआ। इस प्रकार जो समझदार व्यक्ति ज्ञान के आधार में चलेंगे तो या बिरानी आग ना जलेंगे। मान लीजिए बच्चे ने कोई व्यापार किया है और आप भी साथ ही लग रहे हो, हानि होगी। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि इसके भाग में ऐसा ही लिखा है तो घना दुख ना होगा, क्योंकि हम जीव हैं, थोड़ा बहुत ठेस तो लगेगी, पर यू ज्ञान फिर उसको मरहम जल्दी कर देगा, मरहम उसका तुरंत लगा देगा, वो दर्द ज्यादा नहीं दुखी करेगा। ये बात याद आवेंगी या बिरानी आ गया भाई काल न ला रखी है, इस ज्ञान से बुझेगी, ज्ञान से नॉर्मल होगी, कम होगी। और जो सत्संग नहीं सुनते वह रात ने भी मुंह ढक कर रोए, जहाँ क्या होगा बेटा दुखी हो गया, हाय मर गया, नाश हो गया, तो यह आग बिरानी जलेगा। और नाम जिसके पास है भक्ति करेगा, भगवान ने रोआ भी का तो भगवान तुरंत उसको सांत्वना देगा, कहीं ना कहीं से समाधान करके देगा और बचाएगा। फिर कहते हैं कुबद कांचड़ी चढ़ी चित पे तू हो गया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागरे, बिना प्रेम बैरागरे। या कुबद कांचड़ी चढ़गी चित पे और होया मनुष्य नागरे। ओए होए, एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसका इकलौता पुत्र, उसको बहुत अच्छी तरह शिक्षा देने के लिए उच्च मतलब अच्छे हाई फाई स्कूलों में उसको प्रवेश दिला के पढ़ा रहा था। एक गांव में एक बहन थी, उसका पति मर गया और उसके 15-16 एकड़ जमीन थी, और वो हकीकियों की लड़ाई संघर्ष में मार दिया किसी ऐसे झगड़े पे। तो उसको ये चिंता हो गई थी कहीं तेरे बेटे ने भी ना मार दे, इकलौता पुत्र था उसका भी माई का। वो अपने बेटे को लेकर के अपने पियर में रहने लगी, अगर इसको वहां पाल लूंगी, और वो जमीन दे दी ठेके पे, और वहां से अपना सामान ले जाओ गुजारा कर रही थी। लड़का उस समय वो 2-4 वर्ष का था, फिर वो 15, 16, 20 साल 18 वर्ष का हो गया। तो उसके लड़के ने कहा माँ चल अपने घर पर हम अपनी खेती खुद कराएंगे, या मामा के घर में कब तक रहेंगे, अपना घर है वहां चलेंगे। तो उस माई ने आकर के जिनको वो ठेके पर जमीन दे रखी थी, साझे पर दे रखी थी जैसे भी हिस्से में, उनसे कहा भी हमारी जमीन छोड़ दो। उन्होंने जमीन त्यागने छोड़ने से मना कर दिया कि हम जमीन ना छोड़ रहे। उसने फिर पुलिस में रिपोर्ट की। अब 15-16 एकड़ जमीन थी, नहर के साथ बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी। वो बात उस बड़े अधिकारी तक पहुंच गई। उसने देखा, पता कराया, भाई देखो यह जमीन उनके कैसे है, कब्जे में क्यों है, कैसे है, जैसे भी। तो उनको पता चला पटवारी से कि ऐसा कोई नहीं है, विशेष कोई कब्जे वाली बात इनकी है नहीं और ये सेट हो सकता है। तो उसने उमाई को टाइम दे दिया कि तू 5-7 दिन के बाद आना, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, तेरी जमीन दिवा देंगे। दोबारा वो माई गई तो उसका लालच आ गया बड़े अधिकारी के, 16 किले जमीन तू को ना खरीद ले, सस्ती मिल रहा कती। उन जो जमीन बोया करते थे उन मुजारों को तो उसने धमका दिया। वो तो कहने लगे जी जो तुम कहोगे हम ऐसे कर देंगे, हमने छोड़ देंगे हम इसकी जमीन को। उधर से उस माई को कह दिया कि वो नहीं छूट सकती तेरी जमीन नहीं छूट सकती, उनके कब्जा हो गया है, उनका तो नाम गवाही चल रही है, ऐसे उगाही चल रही है, ऐसे ऐसे बता दिया। वो माई लागी रोन बुरी तरह। अब क्या होगा, ने बोला तने कुछ थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो दिला दूंगा मैं। तो वह कई लाखों की जमीन थी, 10-20 हजार में वो माई पे ले ली, उस माई को दे दी, उसके अंगूठे दस्ते करवा के अपने नाम करो, अपने मतलब
पत्नी का जैसे भी अपने कब्जे में उसने कर। अब बुढ़िया रोती हुई चली कि क्या करे, जब यहाँ का सुप्रीम जब सबसे बड़ा अधिकारी जवाब दे दे तो फिर कहाँ जाए इंसान। अब बुढ़िया अपना लेके 10-20 हजार रुपये 15-16 किला गए 20 पहले ऐसा सस्ता समय था। उसने अपना किता और गुजारा कर लिया, बेचारी ने दुख सुख पाई। अब उस अधिकारी ने जिसने उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसका फर्ज कर्तव्य था, उसने उस कव्वे वाला काम किया, काग वाला काम किया। कैसे? जैसे गधे की कमर टूट जाती है, जख्म बन जाता है, गधे की कमर पर जख्म बन जाता है काम करता है, और उस कौवा क्या करता है, उस जख्म के ऊपर, जिंदे के जख्म के ऊपर चोंच मार के मांस खाता है, उसको अधिक दुखी करता। तो उस अधिकारी को चाहिए तो था उस माई की मदद करता, कोई बात ना माई, ऐसी ऐसी स्थिति है और आपका जमीन आपको दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये कर्तव्य है उनका। उसके स्थान पर उसने अपने लालच में वह जमीन अपने करवा ली, अच्छा ला दिया बाग नहर के साथ में। सोचा था बुढ़ापे में वहाँ खूब सैर सपट्टे करा करूँगा और तेरे बालक सेठ हो जाएगा तेरा बेटा। अब वो इकलौता लड़का था, खूब पढ़ाया लिखाया, लड़के को भी अच्छी पोस्ट मिल गई, शादी की तैयारी थी, कार दुर्घटना में वो लड़का मर गया। जिसके लिए उसने कुबद कमाई थी, जिसके लिए उसने पाप कमाए थे, बिरानी आग में जड़ा था, वो लड़का ना रहा और वो पाप रह गए उसके ऊपर। आगे देखना क्या होगा उस व्यक्ति के लिए। तो यहां बताते हैं कि कुबद कांचड़ी चढ़ गई चित पे तो हो गया मनुष्य नाग रे, ओए होए। अब उस नाग जैसा काम कर दिया, डंक मारा उसने, उस अमाई बर्बाद होगी। अपने स्वार्थ के लिए वह जमीन उसने अपने नाम करा ली। अब वो लड़का है ना रहा जिसको सुखी देखना चाहता था, उसने किधर दामाद बरतेंगे, पड़ोसी लेंगे, भाई बंद बांटेंगे, और वो बनेगा गधा लंबी कमर का। तो यहां याद दिलाया जाता सत्संग के अंदर, कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे तो हो गया मनुष्य नाग रे। मनुष्य वाला काम छोड़कर नाग वाले काम शुरू कर दिए। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। अब परमात्मा में बैराग और प्रेम जब जागेगा, तब जागेगा जब हम उसके संविधान से परिचित होंगे, अच्छे और बुरे का हमने ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती नहीं कर सकते, हम कोई भी पाप नहीं कर सकते। हाथ कांप जाएंगे हमारे जब हम पाप करने लगेंगे। जैसे बच्चा बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको ये ज्ञान नहीं होता कि जो सामने गड्ढा है इसमें गिर गया तो तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को नहीं पता होता कि सामने ये सांप है, ये तुझे डस लेगा तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को पता नहीं होता कि सामने एक बिजली का तार नीचे गिरा हुआ है और स्पार्किंग कर रहा है, टूटा हुआ आपस में थोड़ा जोड़ उसके अंदर है और उसमें आतिशबाजी सी हो रही है। उस बच्चे को नहीं मालूम कि ये तुझे मार डालेगी, उसको एक अच्छी वस्तु समझ के पकड़ लेता है उस तार को और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही उस सर्प को जाकर के पकड़ने की चेष्टा करता है, वो सर्प उसको डंक लगा देता है, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो बेटा या बेटी बच्चा। अब उस अबोध बच्चे को पता नहीं था कि कितनी भयंकर ये जानवर है, कितनी भयंकर ये वस्तु है बिजली, और कैसा ये गहरा गड्ढा है। जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वो फिर उसको ज्ञान होता है कि बिजली इतनी भयंकर है, इसका हाथ लग गया तो मृत्यु हो जाएगी। सर्प इतना भयंकर जानवर है कि इसको छू दिया तो डंक मारेगा और मर जाएगा। और गड्ढे के विषय में भी परिचित हो जाता है, फिर उसके निकट नहीं जाता, उनसे बचता है, दूर भागता है, औरों को भी आगाह करता है कि देखना सामने सर्प है, वापस हो लो। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, भगवान के विषय में जानकारी नहीं होगी, हम उस छोटे से बालक की तरह हैं जिसने कति क्या का ज्ञान को नहीं, किसी विषय में नहीं जानता कि जो कर्म तू करने जा रहा है तुझे कितने भयंकर सिद्ध होंगे, तू तेरी जान के शत्रु बन जाएंगे, तेरे साथ क्या बनेगी।
किस योनि में तू जाएगा। और जब हम सियाने हो जाएंगे तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर हम उस पाप को नहीं कर सकते। जैसे वो सर्प, ये पाप कर्म हमें सर्प दिखाई देंगे। पुण्यात्मा, पृथ्वी पर पाप क्यों बढ़ गया? अज्ञानता के कारण। हम सेठ होना चाहते हैं, दूसरे को हड़प के, दूसरे का जो के साथ धोखा करके, उसकी संपत्ति में उसे कुछ हिस्सा ले करके या तो मिलावट करके, रिश्वत ले करके हैं, और 2 नंबर के धंधे करके हम सेठ बनना चाहते, कभी नहीं बन सकते। क्योंकि परमात्मा ने हमारे संस्कार पूर्व निर्धारित किए हैं, जो भी हमें मिलना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे और पूर्ण संत की के द्वारा उस परमात्मा से लाभ पाने की विधि प्राप्त नहीं करेंगे, तो तब तक आपके किसी भी संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एक लड़का, एक व्यक्ति था, उसने बताया कि ये ज्ञान सुनने के बाद आंखें खुल जाती है इंसान की। उसने बताया कि जी आपने जो ज्ञान सुनाया है ये सही बात है। क्या सुनाया था इस दास ने? कि जो पाप करते हो, आप सेठ बनना चाहते हो 2 के 20 बना के, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है। आपके भाग्य में नहीं है वो पैसा, आपने 2 नंबर तक कमा तो लिया, लेकिन वो दूना डबल होकर जाएगा। और पैसा तो रहेगा नहीं, लेकिन उस पैसे 2 नंबर से कमाने के लिए जो पाप इकट्ठे किए थे वो पाप तेरे पास रह जाएंगे, वो तुझे भोगने पड़ेंगे। अब उसने क्या बताया कि मेरा एक का लड़का था और 20-22 वर्ष का हुआ, उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। उसका जो है दोनों किडनी फेल होगी, दोनों गुर्दे फेल हो गए, खराब हो गए। तो उसके लिए पहले तो देसी वैद्य, फिर ऐसे झाड़े जंतर मंतर संत साधुआं दौरा घूमे। फिर जब सब ने जवाब दे दिया, जब ऑल इंडिया मेडिकल में ले गए इंस्टीट्यूट दिल्ली में, पहले वहीं होते थे ये गुर्दे बदला बदली, वहाँ उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनी फेल होगी। ऐसे ही किसी से कह सुनकर कोई पैसे पूसे ले दे कर किडनी चढ़वाई बच्चे का। ऑपरेशन सफल हो गया लड़के का, लेकिन रुपये 3 लाख तो भी ऊपर लग गए हमारे। कोई बात नहीं भाई, बच्चे की जान बची, पैसे तो जो लगे सो लगे, खुशी मनाई। 6 महीने के बाद वही लड़का बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। गुर्दे बदलवाने के बाद 6 महीने के उपरांत वही लड़का बस दुर्घटना में मर गया और पैसे थे वह सारे गए। फिर उसने अपने कुकर्म गिनवाए कि मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा और होना चाहिए था, शायद ये थोड़ा हुआ जो जिस तरीके से मैंने पैसे कमाए। उसने अपने धंधे के विषय में जानकारी दी कि मैं बहुत जुल्मी व्यक्ति था। अब आपके ज्ञान से अपने पाप दिखने लगे, नहीं तो मैं अपने पापा ने कभी नहीं देखूं था, और भगवान को लाने दिया करता है, भगवान मेरी गेल के करी तलया, कौन सा पाप मेरा आगे आ गया। अब पता लग गया कि जब इस जन्म में मैंने से पाप किए, पिछले में भी मेरी इसी स्थिति बूंदी वृत्ति रही होगी कभी ना कभी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के तत्व ज्ञान के रोशनी में हमें अपने आगे और पीछे के कुकर्म दिखाई देने लग जाते हैं, और फिर हम बचने की चेष्टा करते हैं। हम अज्ञान अंधेरे में तो ठोकरे खाते रहते हैं, लेकिन ज्ञान में पाछा ठोकर नहीं खा सकता इंसान, या तो फिर उसको ज्ञान नहीं, नशा कर रखा है। तो हमने इस नशे को भी उतारना है जो काल ने हमारे ऊपर कर रखा है, और इस अज्ञान को भी हटाना है। नशा कौन सा है? इस माया का, जिसके पास थोड़ा धन हो गया, फूला नहीं समावे, कोई पोस्ट होगी, पता नहीं, नू सोचा के बन गया। ये तेरा संस्कार है, और यदि तूने भविष्य की तैयारी नहीं की तो 84 लाख जूनी फिर तैयार है। अब
कुबद कांचड़ी चढ़ घी चित पे तू होया मनुष्य नागरे। अब सोजै नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। अब वो व्यक्ति कह रहा था कि लड़का तो जाए लिया था, वो तो मर गया था, चलो मारा, और बाद उसके बाद जो रोना पीटना था वो भी हो लिया था, आँखों के आंसू भी समाप्त हो लिए थे रो रो कहने। अब जीवन कति निरस दिखाई देता, जैसे हम उसे अंधकार में घूम रहे हों। अब आपका ज्ञान सुनकर परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद अपने मनुष्य जीवन के शेष जो समय है उसकी उमंग होगी कि वो नाश तो होना ही था और मेरे कर्म इससे भी बुरे थे, लेकिन अब उन पाप कर्मों को धोने का, साफ करने का, उनको समाप्त करने का तरीका मिल गया। और अब उमंग है जीने की, आशा है मालिक और जीवन दे तो भक्ति के लिए दे, तेरी भक्ति करता रहूं, नहीं तो इस जीवन का कोई चारम नहीं रहा था। पुण्यात्माओं, ये तो जो अब हम मान ले बालक हो आप, अब आपको जीवन का के उद्देश्य का पता लग गया। जीने की इच्छा जो है वो इसलिए बनी रहेगी कि आपकी भक्ति करने अधूरी ना रह जा। अब आपको एक न्यारी उमंग बनेगी जीने की, नहीं तो ये डरे ढोरे थे पशु जैसे, धंधे करे पड़ के सोगे, तड़के करे दिन में धंधे करे रात में पड़ के सोगे। किसी के पास दो पैसे हैं तो कितना बकवाद नाम लागे, कितना होटला में जाकर बकवाद करे, घुटी छूटी लावे हैं, और कितना राजनीति में फंसे बैठे रहेंगे। यानी मूल उद्देश्य को भूल करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। इसलिए बताते हैं कि सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। परमात्मा का ज्ञान हो गया, मनुष्य जीवन किस लिए हमें मिला था ये पता लग गया, और वो उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि मनुष्य जीवन में सत भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति करे तो सत्य करे, सत्य का मीन है शास्त्र अनुकूल करे। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपने मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, उनको ना तो कोई कार्य सिद्ध होता है उनका, ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनकी गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए हम भक्ति करते हैं। फिर हमें मनुष्य जीवन का जो ज्ञान हो गया कि ये किस लिए हमें मिला था, परमात्मा की भक्ति करनी है और शास्त्र अनुकूल करनी है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हुए जो तुम्हें आनंद आएगा, जो खुशी होगी, फिर जब ये संसार छोड़कर हम जाएंगे तो हमें आगे जा करके पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, परमात्मा ने जितना जीवन दिया है और जब ये शरीर छूटेगा तो हमें पश्चाताप नहीं बनेगा, हमने ना ये मन में नहीं आएगी ईब के बनेगी, ये मन में कति नहीं आओगी कि अब क्या बनेगा आगे, नहीं। अब हमने जैसा हमारी सामर्थ्य थी, जितनी हमारी मेहनत हमने किया, जैसा भी भक्ति की, वो आगे हमें प्यार मिलेगा। अब हम खाली नहीं जा रहे। जैसे बच्चे सब एग्जाम में बैठते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी है, खूब पढ़ाई कर रखी है, अभ्यास कर रखा है अपने पूरे वर्ष में, तो वो घबरा कर नहीं जाते, उसमें थोड़ी सी घबराहट होती है, ज़्यादा नहीं। और जो किसी ने किताबें उठा के ना देखी, कभी पढ़े ही नहीं, तो फिर वो जाते हैं, उनको पता होता है कि ये बूंदी बनेगी, के लिख का आऊँगा, कुछ याद है को नहीं। और वो घबराहट में कुछ थोड़ा बहुत याद है वो भी भूल जाते हैं, फिर तो वो फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ संसार छोड़कर चलेंगे, क्योंकि हमने परमात्मा की जैसी सामर्थ्य अनुसार अपनी भक्ति दान धर्म किया हुआ है, तो हमने चिंता नहीं बनेगी, निर्भय होकर जाएंगे। और आगे परमात्मा आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम धनी के हो गए, हमने आगे स्थान बना लिया। शरीर छोड़ने से पहले हमारा आगे स्थान बन गया। कहाँ बन गया? हमारा गुरुजी हो गए। और गुरुजी संत जो होते हैं वो परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं और अपने उस घर में ले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। तो आप जब यहाँ से चलोगे, परमात्मा आपको सामने खड़ा मिलेगा, आपका ठिकाना हो गया।
और जिन्होंने आगे ठिकाना बनाया नहीं, भक्ति की नहीं, तो फिर वो कहीं ठिकाना नहीं है। 84 लाख योनियों के इस अरट के जैसे कुएं में वो फिर शुरू हो जाए। अरसुमरै सो हंस कहा वह कामी करो दी कागरे, बौरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। अब जैसे कोई भक्ति करता है उसको भगत जी कहते हैं, शराब पीता है उसको शराबी कहते हैं, चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, डाके मारता है उसको डाकू कहते हैं। अब जैसे पहले कोई कैसी भी गलती करता था, अब भक्ति कर रहा है तो वो भगत जी हो गया। एक भक्त था हमारा सेवक, तो उसने नाम लिया और वो हमारी रिश्तेदारी में भी पड़ा है, तो वो उसने नाम ले लिया। तो उसका भाई जो है शराबी एक नंबर का, क्योंकि ये शराबी जो होते हैं ना, ये आदमी बहुत कम मिल पावे। वैसे शराब उतरे पाछे तो बहुत अच्छे बतलाते हैं, शराब पिए पाछे फिर ये किसी के काबू के नहीं होते। तो पहले गांव गांव सत्संग करने पाठ करने जाते थे। और एक और भगत था जो दिल्ली साइड का, उसने नाम लिया था। तो उसको ये बताया गया था कि आप वहां आ जाना, वहां 3 दिन सत्संग करेंगे हम गांव में। उनका एड्रेस बता दिया। तो उसमें जो जिसका हमने पाठ करना था उसका भाई का पाठ था, शराबी का। तो भाई के न कम जाने थे, उसने ज्यादा जाने थे। वो ड्राइवर था रोडवेज का, वो हमारी रिश्तेदारी में पड़ा है, उसका भीम नाम। तो हमने उस साथ में एड्रेस ये लिख रखा था कि कृष्ण ने ना जाने तो भीम ड्राइवर पूछ लियो। बोला ठीक है। तो उसने आके पूछा, बोला भाई सत्संग है वहां जाना हमने, बस अड्डे से दूसरी तरफ उनके घर थे। तो वो एक आदमी मिल गया ना, बोला किस जगह, बोला उसने बताया कि भीम ड्राइवर अड़कर जाना। बोला उनका किसा सत्संग होता, एक नंबर का शराबी है, वहां का सत्संग होता। उसको पता नहीं था, दूसरे से पूछा, उसने भी नहीं कहा। बोला वो भीम ड्राइवर शराबी गए, वो किसी सत्संग कराओ भाई, वो घर जरूर बता देंगे, आगे चला जाए इस साइड में, वहां पूछ लिए। जगह बताते चले गए, 4 मिले, 4 ये शब्द बोले कि वो किसा शराबी हो, किसके, वो तो शराबी है। तो वो पहुंच गया वहां पर, उसने सत्संग सुन भी, वो तो नाम लिए रखा था उसने। तो दूसरी बार फिर 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा सत्संग था वहीं पर। तो वही भगत फिर उसको पता लगा कि वहाँ सत्संग कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि पहले हम जिस गांव में सत्संग करते थे हमारे भगत वहीं पहुंच जाया करते थे मिलने के लिए, अपनी कोई समस्या समाधान के लिए। तो ऐसे हमने लिस्ट बना रखी होती थी, वो लिस्ट दे देते थे, भी ये कोई पूछा थे बता देना। तो वो भगत फिर उसी गाँव में आया और उनके घर ही से उलट पुलट गाली गलिया में कहे 1-2 आदमी आ ले, तो उसका समझ ना आवे कहाँ सी हो रहा सत्संग। तो उसने फिर उसकी जब वो दूसरी बार आया तो उसने भीम का जिक्र नहीं कराया, बोला मैंने कृष्ण का जाना है, वो डॉक्टर है कृष्ण। तो उनमें हमारा भगत मिल गया ने, बोला वो कृष्ण डॉक्टर का उसने नाम ले लिया उस भीम ड्राइवर ने, और उन्हीं का वो पाठ हो रहा था उस दिन। तो वो भगत मिल गया हमारा कोई, उसको कहने लगा किसका जाना, कृष्ण का जाना, वो भीम का नाम ना ले, शराबी कहेंगे उसने। तो उन्होंने बोला वो कृष्ण का ना होता हो तो भीम भगत जी का पाठ होने लग रहा है, भीम भगत जी का पाठ हुआ है। उसने सोचा ये गलत समझ रहा है। मैंने बोला भाई मन न कृष्ण का जाना, भीम भगत जी कोई और होगा। उसने सोचा शराबी का करते भगत जी कैसे बोल रहा है इसको। दूसरे से पूछा, दूसरे बताया, बोला भाई हाँ भाई भीम का ही पाठ हो रहा है, उसने नाम ले लिया, शराब शुरू छोड़ दी। कहने का भाव दास का ये है कि पहले तो शराबी को था और अब भीम भगत जी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसका यही अर्थ है कि हर सुमर सो हंस कहावे कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना बर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। कहने का भाव यह है कि यह संसार एक विषय विकारों का वन है, और जैसे किकर के बबूल का बाग वन हो
उसमें जहां भी जाओगे कांटे लगेंगे। तो ये संसार जो है ये बबूल का बन है, इसमें कदम कदम पर पैरा में ना लगेंगे तो मुंह पर लगेंगे, कितने न कितने हाथ में लगेंगे, यानी कोई न कोई कष्ट इस संसार में आपको बना ही रहेगा। बेगमपुर बाग में चलो, जहां पर कांटे नाम की चीज नहीं, बेगमपुर, बेगम, जहां कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो। अब ये जैसे ये जो शब्द इस दास ने सुनाया है, ये एक नित्यानंद जी संत हुए हैं, उनका उनकी इसमें छाप लगी है। वैसे ये यही शब्द कबीर परमात्मा की शब्दावली में भी है, उसमें 2 लाइन और एक्स्ट्रा हैं। तो ये संतों ने ऐसे एक दूसरे की ज्ञान से ही ज्ञान होता है, उनके ज्ञान सुन के इसने अपनी तरफ से बना लिया। बाकी संकेत यही है, जीव को बुराइयों से हटा करके और अच्छाई की तरफ ले जाना। अब जिसको जितना ज्ञान है वो वहीं तक बोल सकता है। नित्यानंद जी के गुरुदेव जो है गुमानी दास जी विष्णु उपासक थे। अब इन संतों ने, भक्तों ने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, लेकिन स्वर्ग जितना दुख की तभी को नहीं, क्योंकि हम सुख मान रहे हैं इस गोटी सूटी लाड़ने, डांस डूंस देखने, अच्छे फल आहार खाने को, इसी को सुख मान रहे। और वो स्वर्ग में अपने ही पैसों से, अपने ही धन से खूब प्राप्त है, वहां पर पर्याप्त भी है और प्राप्त भी है। कहने का भाव यह है कि हमने वो, इसने जो महापुरुष ने नित्यानंद जी को जो ज्ञान था, इसने स्वर्ग तक के ही जाने के लिए प्रेरणा दी है। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया कि हमें तो सतलोक चलना है, इसलिए हमने इन्हीं प्रेरणाओं से अपने सतलोक की तरफ अग्रसर होना है, बुराइयों से बचना। कहते हैं भौरा ना भर में इस विष के बन में, विषय विकारों का जो जहर रूपी बन है, इसमें मत चल बेगमपुर बाग रे, सतलोक को चल। कबीर साहब के शब्द में, इसी शब्द में, जो कि तुम पूरी पंक्तियां ये तो है ही, लेकिन लास्ट वाली नहीं, उसमें क्या है कि मान ले तू जाग भी गया, ये जागना नहीं है कि सुबह उठा और हुक्का भर के पीन लग गया, गुड़ गुड़ करने लग गया। कहते उठ सवेरे भरा तमाकू के जाग्या निर्भाग रे, राम सुमरा ना कोई सुख शुक्रम की ना फूटे तेरे भाग रे। अब सुता उठते हुक्का भर के बैठ गया, पता के जाग गया तू, इस तरह पड़ा रहे तो ठीक सही, एक पाप और शुरू कर दिया। हुक्के में कितना पाप है। सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का का मीन तम्बाकू से है। तम्बाकू चाहे सिगरेट में पियो, चाहे बीड़ी में, चाहे हुक्के में, चाहे सूंघ लो या खावे, सारा ही दोष है। एक भक्त दुकान कर रखी थी एक ने, और वो एक भक्त जो है सिगरेट पीता जा, बूढ़ा आदमी, नाम लिया था उसने, 1 से 1 वर्ष हो गया था। और दूसरे भगत का लड़का बोला ताऊ तू सिगरेट पीवे, गुरुजी ने मना कर रखा, भाई तेरा तो नाम टूट गया। ने बोला ना बेटा, नो के नाम टूटा है। बोला गुरुजी ने ओका पीन तो मना कर रखा, सिगरेट थोड़े नटे थे। तो जिसने बकवाद करनी है, जिसने मर्यादा नहीं निभानी है, वो अपने कोई सिस्टम तैयार रखे। तो लड़के ने मिल के उसको कहा ताऊ तुम तो नाश कर लिया अपनी भक्ति का, तम्बाकू तो है ही, चाहे सिगरेट में पी ले, जहर न चाहे गिलास में पी ले, चाहे किसी कटोरी में गाली के पी ले, तो जहर है। तो क्या बताते हैं, कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खुल है, 70 जन्म अंधा हो डोले, सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, वो 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। जैसे किसी पर स्त्री गमन करने वाले को कितना दोष होता है, कहते हैं 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर सुरापान मदमासा हारी, दारू पीवे, मांस आहार करे और पर स्त्री गमन करे,
उसके साथ क्या होगा? सुरापान मदमाशा हारी गमन करे भोगा पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीश। कहते उसके 70 जन्म तक बुरी तरह दुर्गति से मृत्यु होगी, कभी मुर्गा बनेगा कभी बकरा बनकर उसके शीश कटेंगे, यानी दुर्गति से बहुत बुरा हाल होगा। अब उन सबको मिलाकर 100 नारी जारी करे ओए होए, और 100 एक, फिर कहते हैं मजरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए, शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे कंटिन्यूस। आगे गधे वाली नंबर जब बाद में होगा, पहले कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो दारू पी का बकवाद करें, और फिर कुत्ता गंदे नाले का पानी पीता है। तो कहने का भाव ये बता रहे हैं परमात्मा के 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन का कितना पाप है, 70 जन्म अंधा हो डोला है, और 70 जन्म कटे शीशम। और कहते ऐसे ऐसे 100 कुक्रम कर ले, 100 पाप, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। एक बार शराब पीने तक कितनी हानि बताई। मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जाने। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। उनसे भी अधिक कितना पाप है। कहते एक हुक्का भर के देने वाले को, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होएगा, जो भर के दे उसमें सहयोग देता है उसको भी इतने पाप लगेंगे, वो भी डूबे काली धार अर्थात घोर नरक में डाला जाएगा। तम्बाकू कितना हानि करता है, क्यों इतना दोषी बताया, इसमें इतना दोष क्यों है। एक हुक्का पीने वाला या सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला हुक्का पीवे, धुआं छोड़े, वो धुआं सारे घर में घूमे। वो नवजात बालक छोटे छोटे वह सो रहे हैं, उनमें भी धुआं, श्वास से उसकी बदबू जावे धुएं की, यानी पूरे परिवार के नाक में दम रखे और फिर वातावरण दूषित करे। ओके की धुआं का जब छोड़ते हैं उसमें ना जाने कितने इस वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अंधे होकर नीचे गिरते हैं धुएं के इस इफेक्ट तक, और पैरों तला करके मरते हैं। वो एक घूंट मारने से उसको कितनी जीव हिंसा कर दी, यानी कितना धुएं से कितना हानि कर दी। वो पाप उस तम्बाकू प्रयोग करने वाले के बैड अकाउंट में जाते हैं। और फिर हमारे परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए। इसमें ये ईड़ा, ये पिंगला, ईड़ा और पिंगला ये 2 नाड़ी बताई जाती हैं अंदर शरीर में, और इनके बीच में मध्य में जाकर के एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी सुई की नोक टेक है, ऐसा सुराख है जो भक्ति के प्रभाव से ये अपने आप ब्लड की तरह हवा भर के वो खुल जाता है, और फिर उसमें से आत्मा अंदर जाकर के फिर नीचे मूल कमल से प्रारंभ होती है। अब क्या होता है कि उसमें वो तम्बाकू का जो पीते हैं तम्बाकू, और नाका में छोड़ दिया करें, गोटा मारेगा नो छोड़ दिया करें, तो वो धुआं जो है उस सुराख को पालिश कर देता है। परमात्मा के पाने वाले उस मेन गेट को बंद कर देता है। तो इससे बड़ा शत्रु हमारा और क्या हो सकता है। फिर इस जीवन का के फूकेंगे तो ऐसा गधे का ऐसा कुत्ते का, जब भगवान नहीं मिला इसमें, वो रास्ता बंद कर दिया। दास ने ये सत्संग किया और वो पुण्यात्मा जो बूढ़ा मैं बताऊं था कि भाई बुढ़ापे में सारी उम्र तक खो दी और 65 साल की उम्र हो दी थी, ये सत्संग सुन रहा था ऊपर बैठ कर दूसरे बेटे की छत पर, आगे पाखंडी है मेरा छोरा भुका लिया, मनवनों का था मेरे से गंदे गंदे विचार आवे थे आप आए जब आपके। तो उसने पहले हम 3 दिन सत्संग करते थे, 2 रात को, अगले दिन सुबह कर करके फिर भोग लगा के हम प्रस्थान करते थे। तो पहले दिन तो उसने सुना बूढ़े ने सत्संग, और दूसरे दिन तो वो सत्संग जब अगले दिन भी उसने सत्संग सुना, भोग लगना था अगले
अगले दिन तो बूढ़ा यानी शाम के समय जब सत्संग खत्म हो लिया वो आ गया, और वो पहले उस बच्चे ने उसके अपने पुत्र वधु ने कई बार न्यू कहता तुमने नाश करोगे हैं, यहाँ के बुला लिए ये नाश करने लग रहे, तुम ऐसे ऐसे करते हो, ये पाखंड के कर रहे हो तुम। तो उसकी पुत्र वधु ने सोचा ये बूढ़ा है भी महाराज जी ने कि मुन्नी सी किस कहेगा, यो इज्जत का गाक बनेगा हमारी का। अब बोल रहा कि उसने बाप आके बैठ गया और वह खड़ी होगी दूर सी, अकीब देखे रखे के बोल रहेगा इसने के का बूढ़ा, और लोग ने शर्म लिया और भाई मैं माना रहा मारे इनके कहेगा। तो बूढ़ा ने बोला महाराज जी हमें पता था कि भाई जो सत्संग नहीं सुनते वह ठीक तो बोला नहीं करे, हमने सारी तरह के आदमी देखे, 4-5 वर्ष गांव गांव में गए, हमने कोई इससे लेना देना नहीं था भाई, कोई राजी बोला उसका बोला बुंडा बोला, अपने जुबान और कान दोनों बंद कर लेते। मैं कह लेगा मानने का थोड़ी बहुत बतावाएंगे भाई, नहीं मानने का तो इसकी मौज है। कहने लगा महाराज जी मेरे ये 3 बेटे बताए, उसने 2 इतना ध्यान नहीं। बोला हमारे पास 2 किले थे, आज मैंने 8 किले 9 किले और मोल लिए अपने जीवन में, और पशु से भी बदतर धंधा किया हमने। और आज जो आपका ज्ञान सुना ये बातें मैंने कभी सुनने को नहीं मिली ना, मैं कि तो जाया करता, मैं 3 सत्संग करने वाला न पाखंडी समझा करता था। आपका ज्ञान सुना मैंने वहां ऊपर बैठ करके, अब मेरा केरा होगा न्यो कह कर बूढ़ा रोन लग गया, जिस तरह बालक रोया करे न्यो पड़ के। मैं बोला क्या बात होगी, क्यों नहीं क्या बात होगी, मैंने समझाया। फिर तो जलसा उसका डट लिया, जब लग गया बताने। कहने लगा ये बात तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी है को नहीं, जो आज आपने, मेरा तो कर्जा पटन हो रहा, नींद नहीं आई रात को मुझे। मैंने तो इतने हुक्के पी रखे हैं कि हुक्का सीला नहीं होने दिया करता मैं। अब मेरा कीड़ा होगा, मेरे जैसे पापी का क्या इलाज, जो मैंने सारा जीवन पशु से बदतर धंधे किए, और अब जी अब उम्र चली गई, अब भक्ति हो को। फिर रोने लग गया, फिर रोने लगा वो। मैं फिर उसको समझाया, मैं बोला कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक, इस आत्मा के इस जीव के असंग जन्म हो लिए, और यदि अब भक्ति नहीं शुरुआत करी तो आगे भी ये झंझट सदाई बना रहेगा। आप अब शुरू कर दो इस उम्र में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न बताइए अब क्या होगी, दिन के बरा कह दिन का मैं मान हूं, मैं कितने वर्ष का, अब तो मुश्किल है, नो नाड मारे। फिर उसको समझाया कि ध्यान से सुनो आप, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ दी हो, डोल है, रस बाल्टी होती है जिसका रस्सा बांध कर पानी बाहर खींचते हैं, और वह बाल्टी कुएं में चल पड़ी और उसका जो रस्सा लटकता हुआ आ रहा है। यदि हाथ पैर मार कर दौड़ धूप कर उस रस्से को लास्ट बीट, उसकी जो लास्ट एंड बीट है ना पूछड़ी, वह नेजू की उस रस्से की, बाल्टी के बंधे हुए रस्से की पूछड़ी ठहगी, यानी एंड भी मिल गया, 4 उंगल का रह रहा वो भी हाथ में आ गया तो कुछ भी ना गया, वह बाल्टी भी और पानी भी मिला। अब जावत ये कि जब हाथ पा नहीं मारेंगे तो गई, वो तो जा ही रही है। पहले लंबे लंबे रस्से हुआ करते, गहरे पानी होते थे कुओं में, और कम से कम 50, 60, 100 फुट तक की लंबी रस्सी होती थी, तो उसको जाने में भी समय लगता था। तो अगर उसकी पूछड़ी भी ठहगी ना नेजू की उस रस्से की, तो कुछ भी कौन गया, और नहीं हाथ पा मारेगा तो गई, फिर तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह बात उस बुढ़े के कसूती जच गई। मैंने उसको समझाया कि आप नाम शुरू करो, मोक्ष नहीं होगा तो मनुष्य शरीर आपको गारंटीड मिलेगा। वैसे तो मोक्ष इसी में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सत भक्ति करो, सच्चे मन तक लगो और पूरी मर्यादा निभाओ, मुक्ति में कोई बात है। एक श्वास के सीमेंट की इतनी कीमत है, सब कुछ आपके पास होगा, तो उसका बात समझ में आएगी। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जो सत्य सुमन हो, और लाख वर्ष का जीवना को लेख दे ना को। थोड़ा जीवन बतेरा जो सच्चा सुमन हो, सच्चा मार्ग हो, सच्ची श्रद्धा से आप करो, डर के करो, फिर मर्यादा में रहते हुए करो, तो कोई मोक्ष में कोई ज्यादा वो नहीं है।
तो वो कहने लगा जी ना तो मैं दान कर सकता ना मैं धर्म कर सकता। मैं बोला ये तेरे बेटे तेरे तो पहला नाम पाएगी। जब वह बुढ़िया वह माई आ गई वहां बैठ गई ने बोली अपने ससुर के लिए एक पाठ तो मैं कराऊंगी। मैं बोला देख हो गया तेरे दान शुरू। परमात्मा पर लगो रास्ते आप खोल देगा, कोई दिक्कत। आप सुमन करो, आपने जो सुमन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, बाप के हाथ में कुछ नहीं है, मान लिया। अपनी भक्ति करो, सुमन बढ़ाओ, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। भक्ति करो डट के, क्योंकि दान धर्म सेवा जो है हम हृदय साफ करने के लिए कराते हैं। और ई बाप का कर्जा पाटन न हो रहा यार, कुछ पाप करने की जगह रही नहीं। पाप तो आप केवल इसलिए करो थे कि ये ओका पीओ थे। और तेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपके लिए खूब यज्ञ भी कराएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। तो उसने उस बुढ़े नाम लिया, 10 वर्ष वो जिया, खूब डट कर भक्ति करी, तीनों नाम प्राप्त किए और अपना शरीर छोड़ के आराम से चला गया। बोलो सतगुरुदेव। तो इसलिए बताता है कि और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जाग रे। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।